हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे हैं चरक संहिता के अंदर विमान स्थान की हम बात करेंगे और विमान स्थान में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, अब बात आती है कि सर आप चैप्टर नंबर 5 की बात क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली चरक सूत्र स्थान 28 के बाद। देखो, चरक सूत्र स्थान 28 है वो रिलेट करता है चरक विमान स्थान 5 से। ठीक है, तो चरक विमान स्थान 5 से चरक सूत्र स्थान रिलेट करता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको भी अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो सबसे पहले आपको चरक सूत्र स्थान 28 देखना है, देन उसके बाद चरक विमान स्थान 5 देखना है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले आपको यहाँ पर चरक सूत्र 28 को, देन उसके बाद विमान स्थान 5 को। अब हम बात करते हैं स्रोतस विमानम की। जैसे नाम से क्लियर है स्रोतस। अब ये स्रोतस हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, और अब हम सेकंड प्रॉप के अंदर भी इसको हम पढ़ेंगे। अब विमान मतलब ये विमान स्थान के अंदर आया, तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम है स्रोतस विमानम। अब स्रोतस क्या होता है, जो भी चैनल्स है, जो भी टनल्स है, वो सब क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं। ठीक है, अब स्रोतस क्या करते हैं, जैसे टनल्स क्या करती है भाई, जो भी टनल्स हुआ है तो ये क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का कार्य करते हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी द्रव्य हो। ठीक है, तो उसको क्या करती है, फ्लोट करने का, मतलब फ्लोट नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान लाने का काम करते हैं। सेम ऐसे ही जो स्रोतस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी धातुओं को, ठीक है, दोषों को या मल्लों को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। ठीक, तो अब स्रोतस को यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने समझाया, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, एस्सेन ट्यूब हो गई, वो भी एक प्रकार के स्रोतस, क्योंकि वो भी कैरी करते हैं। ठीक है, कैरी करते मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब जो भी आपका सर्वेक्स होता है, ठीक है, सर्वेक्स देखो, आपका जो एग रिलीज होता है, ठीक है, ओवेरी जब एग को रिलीज कर दिया है तो वो क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा तो कैरी होता है, तो वो भी क्या एक तरीका स्रोतस है। एस्सेन ट्यूब वो साउंड को कैरी करने का काम करता है, तो वो भी क्या एक प्रकार का स्रोतस है। तो स्रोतस की डेफिनेशन क्या है, वो है कि परिणाम प्राप्त धातु को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाली होती है। मतलब जो भी परिणाम प्राप्त धातु है, ठीक है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाने का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, स्रोतस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आचार्य चरक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आचार्य चरक ने कहा है कि मैं यहाँ पर केवल 13 स्रोतस के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्रोतस केवल 13 प्रकार की होती है। स्रोतस की संख्या असंख्यक होती है। स्रोतस की संख्या कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है, असंख्यक होती है। ठीक है, इनका रीजन दिया गया है कि जितने भी हमारी बॉडी में एक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे सेफ, मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका कोई एक सेफ होता है। ठीक है, जैसे स्टोमच का, लीवर का, सभी का एक सेफ है, स्प्लीन का, तो वो सभी क्या है, एक प्रकार के यहाँ पर स्रोतस है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपको 13 प्रकार के स्रोतस बता रहा हूँ, क्योंकि जो उत्तम वैद होते हैं वही सभी असंख्यक स्रोतस को समझ सकते हैं, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले वैद है वो केवल 13 स्रोतस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, उनके लिए 13 स्रोतस ही काफ़ी है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्णन कितना क्या है, 13 के बारे में, लेकिन स्रोतस की जो संख्या है वो कितनी होती है, असंख्यक होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो आपको पहले बताया था कि जो चरक सूत्र स्थान 28 है वो चरक विमान स्थान 5 से रिलेट करता है। जैसे कि चरक सूत्र स्थान 28 में आपने दूषित रोग के बारे में पढ़ा, दूषित रस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि दुष्ट रस है, उसके क्या लक्षण देखने को मिले, क्या उसकी हमने चिकित्सा करी, ऐसे ही दुष्ट रक्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब सेम जो हम दूषित रस के हम लक्षण और चिकित्सा पढ़ते हैं, सेम वही रस व स्रोतस दूषित के हम लक्षण और चिकित्सा पढ़ते हैं, दोनों का सेम है। सर सेम क्यों है, जैसे मान लो ये स्रोतस है, इस स्रोतस में रस है, अभी इस रस में, इस स्रोतस में रस है, तो ये स्रोतस कौन सा है, ये रस व स्रोतस है। ठीक है, और इसमें कौन सा है, रस है। अगर मान लो ये स्रोतस दूषित हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ से दूषित हो गया, बैक्टीरिया फंगस जो भी है ये लग गया, तो इसके अंदर जो भी रस फ्लो हो रहा होगा, जो ये रस फ्लो हो रहा होगा वो भी कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सेम वही लक्षण किसके मिलेंगे आपको, रस के मिलेंगे, वही सेम लक्षण आपको उस स्रोतस के मिलेंगे। अगर मान लो वाइस वर्षा कर दो कि अगर रस दूषित हो गया तो स्रोतस भी कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो अब इन दोनों के जो लक्षण होंगे वो सेम होंगे। देखो, जब भी आप अपनी रोग निदान पढ़ोगे या चरक संहिता पढ़ोगे तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा आता है कि दूषित रक्त धातुओं के लक्षण, दूषित धातुओं के लक्षण बता दो, या दूषित रक्त के लक्षण बता दो, या रसव स्रोतस के दूषित के लक्षण बता दो। तो इन सभी के लक्षण जो है सिमिलर होते हैं। इनके पीछे का मैंने रीजन आपको बता दिया है, तो ये आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि जिस तरह से रस दूषित होता है तो उसी तरह स्रोतस भी दूषित होता है, दोनों सेम ही दूषित होते हैं, तो उनके लक्षण और चिकित्सा दोनों को सेम रहते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्रोतस विमानम के अंदर स्रोतस की परिभाषा। वैसे तो हमने ऊपर बता दिया कि जो भी परिणाम प्राप्त धातु को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। बात आती है यहाँ पर क्या केवल धातु ही होती है, नहीं, धातु के अंदर हमारा मल भी आ जाता है, मूत्र भी, मल भी आ जाते हैं, दोष भी आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती है। केवल धातु का मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, केवल वो 7 धातु की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो धातु टर्म है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं स्रोतस की परिभाषा।
तो स्रोतस की जो परिभाषा बताई गई है वो एक बार देख लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी। जैसे बताया गया स्रोतांशिम खलु परिणाम परिणामम आपम गमनामम, तो धातु नाम अभिव्यानति भवंत्यम भवंत्य नाम अर्थनाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्रोतस होते हैं तो स्रोतस क्या करते हैं, परिणामम, परिणाम मतलब ऐसी धातु है, ठीक है, परिणामम नम नम, तो मतलब जो भी परिणाम प्राप्त धातु है तो उनको एक स्थान से ले जाने का कार्य वो करते हैं। ठीक है, तो श्रुतांश खलु परिणाम मगानम धातु नाम अभिवाहिनी भवंते नाम या अर्थ नाम। तो ये बताएगा जो भी परिणाम मतलब जो भी धातु होती है, जो परिणाम प्राप्त धातुएं होती है उनको एक स्थान से मतलब बहाने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से जो लाने का कार्य करती है वो कौन कहते हैं, स्रोतस करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि जो भी स्रोतस क्या होते हैं, स्रोतस वो होते हैं जो भी परिणाम प्राप्त जो धातुएं होती है उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि पुरुष में सभी भाव बिना स्रोतस के उत्पन्न नहीं होते हैं, ये ना ही छीन होते, क्योंकि स्रोतस परिणाम प्राप्त धातु के अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो भी भाव है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भी वृद्धि हो रही है या हासिल हो रहा है उसका कारण मेनली कौन होते हैं, स्रोतस होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्रोतस क्या कर रहे हैं, जो भी धातु है जो भी किसी हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर रक्त से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, मांस से मीट बन रहा है, मान लो क्या होता है ऐसा, जैसे आपने धातु पोषण न्याय के अंदर देखा, अगर मान लो कि रक्त से मांस में नहीं बन रहा है तो इसका हासिल हो जाएगा। भाई अगर रक्त से मांस नहीं बनेगा तो उसका हासिल हो जाएगा, मांस से मीट नहीं बनेगा तो उसका हासिल हो जाएगा, या रक्त से मांस बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने यही बताया गया है कि वृद्धि और हासिल का कारण मेनली कौन है, आपका स्रोतस होता है। क्योंकि स्रोतस क्या होता है, ले जाने का कार्य करता है। जैसे मान लो अगर आपकी कोई एक शॉप है, उस शॉप पे आपको कोई एक वर्कर है जो कि क्या करता है, सारे जो भी सामान है दुकान का वो लाने का कार्य करता है। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि दुकान में कितना सामान रहेगा कितना नहीं रहेगा, जो भी आपने वो वर्कर रख रखा है मतलब जो सामान लाने वाला है उस पर डिपेंड करता है ना कि आपकी दुकान में ज़्यादा सामान रहेगा कम सामान रहेगा। ठीक है, उसी तरह से स्रोतस पर डिपेंड करता है किस धातु की पुष्टि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, हास्र होगा या पुष्ट होगा, इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद हम संख्या की बात करते हैं। जैसे कि मैंने संख्या आपको बताई है कि जैसे आचार्य चरक कहते हैं कि जो उत्तम वैद होते हैं उनके लिए जो श्रोतस की संख्या होती है वो असंख्यक होती है, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए मैं श्रोतस की संख्या 13 बता रहा हूँ। ठीक है, तो पुरुष में जितने मूर्ति वाले भाव होते हैं, मूर्ति भाव वाले मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनका कोई एक ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन लीवर पैनक्रियाज, उन सभी का एक ऑर्गन है, तो वो सभी क्या एक स्रोतस है। तो पुरुष में जितने मूर्ति वाले भाव विशेष वस्तु है उतने ही इस पुरुष में स्रोतस की प्रकार भेद है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन है जिनका कोई एक स्पेसिफिक शेप है तो वो सभी क्या है, एक स्रोतस है। तो इस तरह से जो स्रोतस की संख्या है वो असंख्यक है। तो यहाँ पर संख्या की बात कर लेते हैं। तो आचार्य चरक ने स्रोतस की संख्या 13 बताई। वो 13 किसके लिए बताई है, वो अल्प बुद्धि वाले वेदों के लिए बताई है। और जैसे कि कैसे इन्होंने नाम दिया, 3 पुआ होते हैं, 7 धातु व स्रोतस होते, 3 मलवय होते हैं। पुआ मतलब अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में, प्राणवय उदकवय अन्वय, 7 धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये होते हैं। और 3 मलवय होते हैं, मूत्र पुरी स्वेद। और फिर आचार्य चरक ने जब गर्भ प्रकरण बताया तो वहां पर उन्होंने स्रोतस की संख्या 14 बताई है, क्योंकि उन्होंने एक और ऐड कर दिया आर्तवय स्रोतस, आर्तवय स्रोतस। ठीक है, जो आपका यूटेरस होता है, यूटेरस में एक स्पेस होता है, तो उसको भी यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा, आचार्य सुश्रुत ने कहा कि ठीक है आचार्य चरक की बात को हम मानते हैं, लेकिन उसमें हम जो धातु के अंदर 3 स्रोतस आते हैं, अस्थि मज्जा और स्वेद, अस्थि मज्जा स्वेद, इनको हम नहीं मानेंगे। और इनको नहीं मानेंगे तो 13 में से अगर 3 चले जाएंगे तो कितने हो गए, टोटल 13 माने थे, लेकिन उन 13 में से आचार्य सुश्रुत ने 3 नहीं माने, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। उन्होंने बोला 10 होते हैं, और उन्होंने बोला एक और स्रोतस होता है वो होता है आर्तव्य स्रोतस, फिर 1 हो गए, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। उन्होंने बोला कि 11 होते हैं, लेकिन यहाँ भी बात उन्होंने ख़त्म नहीं करी। उन्होंने बोले जो 11 होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, मतलब योगवाही में होते हैं, मतलब हर एक स्रोतस 2 होते हैं। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने अपने स्रोतस की संख्या दी। देखो अब हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 10 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि रोग निदान के अंदर या चरक संहिता के अंदर आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पहला स्रोतस होता है प्राणवय। अभी हमने बात करी कि आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस बताए, 3 पुआ से, प्राणवय उदकवय अन्वय, 7 धातुवय, रसवय रक्तमा मांसवय मेदवय अस्थिमय मज्जावय शुक्रवय, और 3 मलवय मूत्रवय पुरीसवय और सुवेद व स्रोतस। तो इस प्रकार टोटल 13 स्रोतस के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। तो उनके हम मूल देखेंगे, उनके हेतु देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे एंड उनकी चिकित्सा। ठीक है, ऐसा मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट में बना दिया है। ये देखो ये एक जगह नहीं है, कुछ चरक
चरक सूत्र स्थान 28 से है, कुछ यहाँ पर चरक विमान स्थान 5 से है। तो दोनों को मिला के मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको एक जगह सारा कंपाइल हो जाए और अच्छे से इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमने जब आप BMS फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो BMS फर्स्ट ईयर के अंदर हमने सारे जितने भी स्रोतस होते हैं उनके मूल के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो मैं यही सबसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को जो इन स्रोतस के मूल तो याद होंगे। जैसे कि प्राणवय स्रोतस है तो प्राणवय स्रोतस का मूल कहाँ पर होता है, हृदय और महास्रोतस में होता है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपके प्राण कहाँ पर है, आपके हृदय में है और दूसरा महास्रोतस, महास्रोतस यानी एलिमेंट्री कैनाल में है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में तो सारा हमारा खाना जाता है, वहाँ से एनर्जी जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ से भी फूड का डाइजेशन होता है और एनर्जी मिलती है अलग अलग ऑर्गन को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि प्राणवय स्रोतस का जो मूल है वो हृदय और महास्रोतस है, और जो हमारा उदकवय स्रोतस है उसका जो मूल बताया है, स्थान बताया गया। मूल का मतलब जो स्थान बताया गया वो कहाँ पर बताया गया, तालु बताया, क्लोम बताया। तो कैसे मैंने याद किया, उठा हुआ। ठीक है, जो तालु है वो क्या मतलब उदकवय स्रोतस, उदक मतलब उठा हुआ। उठा हुआ कौन रहता है, आपको जो तालु पैलेट रहता है और कलोम पैनक्रियाज ये भी थोड़ी सी उठी हुई रहती है। तो इस तरह से कर लिया मैंने। ठीक है, और अनवय स्रोतस, तो अनवय स्रोतस अन्न कहाँ पर जाता है, आपका अमाशय में जाता है, वाम पार्श्व में जाता है। वाम पार्श्व क्या है, फंडस होता है। फंडस किसका पार्ट होता है, स्टोमच का पार्ट होता है, कार्डिक फंडस बॉडी एंड पोल्ट्री, इस तरह से। ठीक है, फिर आता है रसवय स्रोतस। तो रसवय स्रोतस क्या है, देखो रस दिल के द्वार से होता है, तो रस का जो रास्ता होता है वो दिल के द्वार से होता है। इस तरह से मैंने कर लिया कि हृदय और 10वें धमनियाँ। ठीक है, तो रक्तवय स्रोतस, अभी रक्तवय स्रोतस को भाई देखो फिल्टर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है और स्प्लीन करता है। इस तरह से यकृत और पिलिया। मांसवय स्रोतस को मस्त याद कर लिया मैंने, स्नायु और त्वक, स्नायु और त्वक, स्नायु इज लिगामेंट, त्वक इज टेंडन। देखो अगर आपको हिंदी का कोई वर्ड याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अब मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको आयुर्वेद के टर्म समझ में आने चाहिए। बार बार मुझे फर्स्ट ईयर की तरह नहीं बताना पड़े कि हृदय, हार्ट, यकृत, लीवर, पिलिया, स्प्लीन। ठीक है, अगर नहीं आते फिर भी समझ में तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दिया करो, मैं आगे से इनका भी ध्यान रखूंगा। बस ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। फिर आता है मेद व स्रोतस। अब देखो मेद मतलब एक तरीके से फैट होता है, वो कहाँ पर होगा, आपकी जो जंगा होती है। ठीक है, इस तरह से ऐसे मैंने याद करें कि वृक मतलब किडनी भी बहुत, किडनी क्या होती है, पूरी फैटी होती है और बफावान होता है, ओमेंटम होता है। ठीक है, ओमेंटम होता है, ओमेंटम बफावान हम ओमेंटम को बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ पर होता है, स्टोमच के ऊपर होता है। ठीक है, तो मेद व जंगा पे नहीं होता, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, मेद जंगा पे नहीं होता। अस्थि व स्रोतस का जो मूल है वो होता है मेद और जंगन। ठीक है, मेद और जंगन, देखो जंगन का यहाँ पर मतलब जो लिया गया है वो प्यूबिस रीजन से लिया गया है। ठीक है, तो अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान कहाँ पर होता है, मेद बताया गया है, जंगन में बताया गया है। देन उसके बाद मज्जा व स्रोतस कहाँ पर बताया गया, मज्जा किसके अंदर होता है, अस्थि के अंदर होता है और संधियों के अंदर होता है, सिंपल सी बात है। शुक्र कहाँ पर होता है, वृषण टेस्टिस के अंदर होता है, सिव और फेनिस के अंदर होता है। ठीक है, तो वृषण के अंदर होता है, टेस्टिस के। देखो ये सारे जो मूल देख रहे हैं हम वो चरक के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत का भी हमें नहीं देखना है, हम चरक संहिता पढ़ रहे तो चरक के ही देख रहे हैं। और शुक्र व स्रोतस का वृषण और सेफ होता है। मूत्र का होता है बस्ती और वंचन में, सीधी सी बात है। मूत्र कहाँ पर स्टोर होता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर होता है और वंचन में होता है। अब वंचन एरिया कहाँ पर होता है, जो आपकी जो झांग होती है, मतलब जो आपका थाई वाला रीजन होता है, जो आपकी यहाँ पर ऊपर मतलब जो थाई रीजन ऊपर से मिलते हैं ना, ऊपर वाली बोन होती है तो वहाँ से मिलते हैं। देखो हाथ में कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है, पैर में कौन सी होती है, फीमर बोन होती है। जो फीमर बोन हमारे हिप बोन से मिलती है तो वो वाला जो रीजन होता है वो वंचन होता है। फिर होता है पूरी स्रोतस में पकवास है और स्थूलगद आ जाता है। पकवास है भाई, पूरी कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, मतलब पकवास में होगा और स्थूलगद में होगा, रेक्टम वाले रीजन में होगा। और श्वेत व स्रोतस कहाँ पर होगा, श्वेत कहाँ से निकलता है, मेद से और लोमकूप, मतलब जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से। तो इस तरह से मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सभी को इनके मूल बोल दो स्रोतस के या स्थान बोल दो। ठीक है, ये सभी तो याद होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा फ़ोन को मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आता है अभी इसके प्राणवय स्रोतस के हेतु बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेतु देखने हैं, देन उसके बाद लक्षण देखने हैं, देन उसके बाद चिकित्सा देखनी है। तो ये सारी चीज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आप ये समझो कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही मैं सभी से मान के चल रहा हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को करोगे क्योंकि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं प्राणवय स्रोतस की हेतु के बारे में। देखो प्राणवय स्रोतस को आप रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं रिस्पायरेटरी सिस्टम से, जो कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उससे आप इस प्राणवय स्रोतस को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका कारण क्या बताया गया है कि जो प्राणवय स्रोतस है वो उसका हेतु मतलब कारण क्या है कि वो दुष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले होता है क्षयात संधारणात रोक्षयाद व्यामाद अंशुदास्तम च दारुणम। तो क्या बताया गया, क्षय होने की वजह से। ठीक है, अब क्षय होने की वजह से बताया गया है। देखो
क्षय होना मतलब क्या है यहाँ पर, जो आपकी धातु है उन धातु का क्षय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद है संधारण। देखो संधारण क्या मतलब है, संधारण होता है कि जो आपके यहाँ वेग होते हैं उनका धारण करना। संधारण स का मतलब है साथ में, मतलब आप उनके वेग, जो भी वेग होते हैं उनको भी आप धारण कर रहे हो, ठीक है। वेग कौन कौन से होते हैं आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वात वात हो गया, मूत्र हो गया, या फिर आपने श्लोक याद होगा, वेगान धार्य वात विद मूत्र छत्र सुदाम निद्रका श्रम सुभा चरम सर्दी रेतसाम, ठीक है। इन वेगों को धारण कर रहे हो। या फिर संधारणार्थ रोक्षाम। रोक्षाम का मतलब होता है जो भी आप वस्तुओं का सेवन कर रहे हो वो कैसे हो, रुक्षता हो, मतलब रुक्ष वस्तुओं का सेवन करने की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से। या फिर रोक्षात व्यायामात, मतलब आप बहुत अधिक व्यायाम कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अधिक व्यायाम कर रहे हो। एंड क्षुधास्त्य, क्षुधास्त्य मतलब एक तरीके से कि रोक्षात व्यायाम क्षुधास्त्य। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि व्यायाम क्षुधास्त्य, तो यहाँ पर जो बताया गया ना व्यायाम क्षुधास्त्य, तो ये इसका एक पूरा पॉइंट है कि व्यायाम करने मतलब भूख लगने पर व्यायाम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको भूख लग रही है और भूख लगने पर आप क्या कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राण वसुत्व को दुष्ट करता है। एंड चय दारुण, चय दारुण का मतलब होता है कि अपने मतलब जो अपनी जितनी शक्ति होती है ना, मैं उससे ज़्यादा कार्य करना, ठीक है। कभी कभी जैसे जिम वगैरह में क्या करते हैं कि आपने इंजरी वगैरह देखा होगा कि किसी को स्लिप डिस्क हो गई, या फिर किसी का जो हैंड है वो खिंच गया, मसल्स फट गई, तो इस तरह से वो क्या होता है जब वो अपनी कार्य से ज़्यादा शक्ति करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर भी क्या है कि जब आप अपनी शक्ति से ज़्यादा कार्य करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर प्राणवायु स्रोतों की दृष्टि के लक्षण यहाँ पर, सॉरी लक्षण नहीं, दृष्टि के हेतु बताए गए हैं। तो अब हमें देखने हैं कि लक्षण क्या बताए गए हैं। तो पहला बताया गया है कि अतिश्रेष्टम अतिबद्धतम। देखो अब क्या हो जाएगा, अतिश्रेष्ठ हो जाएगा। तो अतिश्रेष्ठ का मतलब है जो आपकी बॉडी से जो कफ निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, अतिश्रेष्ठ हो गया है, मतलब अधिक निकल रहा है। या फिर अतिबद्धतम मतलब या बहुत ज़्यादा बिल्कुल रुक गया है, अतिबद्ध हो गया है, ठीक है। फिर होता है कुपितम, मतलब या तो कुपित हो गया, प्रकुपित हो गया। अल्पम अल्पम, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और अल्पम कुपितम अल्पम अल्पम अभिक्षनम। तो अभी जो मतलब कह रहा है कि बार बार निकल रहा है, ठीक। और वह सब सूल, और जब वो निकल रहा है तो वो कैसे निकल, मतलब जो भी पेन के साथ निकल रहा है, मतलब उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ से आ रही है शब्द, मतलब कहीं ना कहीं वॉइस से आ रही है। सूल मतलब पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ पेन हो रहा है। तो ये सब होता है जब आप यहाँ पर मतलब जब भी वो श्वास लेता है, ठीक है, तो जब भी वो इंस्पिरेशन वगैरह करता है, एक्सप्रेशन वगैरह करता है, तो ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा एक तरीके से, ये सारे लक्षण देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा क्या है कि श्वास रोग नाशक चिकित्सा, मतलब जो श्वास रोग नाशक चिकित्सा है वो हम यहाँ पर प्राणवायु स्रोतस के अंदर करेंगे, ठीक। देन उसके बाद आता है उदक व स्रोतस। तो उदक व स्रोतस का जो मूल है वो तालु और पिलोम है। तो और इसके यहाँ पर हेतु बताई गई है कि उष्णयाद आमाद भयात। तो क्या बताया गया है कि उष्ण वस्तुओं के सेवन के बने, देखो पहले एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ कि उष्णयाद आमाद भयात पानाद अति सुसुक अन्न सेवनात् तृष्णाय च अति पीड़नात्। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले बताया गया कि उष्णयाद, उष्णयाद मतलब कि वो कहीं ना कहीं उष्ण आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। उष्ण आहार विहार के सेवन करने की वजह से ये हो रहा है। और उसके बाद हो गया आम, आम मतलब वही कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी वजह से कह रहा है कि जो उदक व स्रोतस है, उदक व स्रोतस है उसमें कह रहा है कि दुष्ट हो रहा है, और भय की वजह से दुष्ट हो रहा है, ठीक है, भय की वजह से दुष्ट हो रहा है। या पानाद, पानाद मतलब कहीं ना कहीं जो मदिरा है, मग है, अल्कोहल के सेवन करने की वजह से हो रहा है। अति शुष्क अन्न सेवनात् मतलब बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाने की वजह से ये हो रहा है। तृष्णाय च, ठीक है, अधिक प्यास लगने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तृष्णाय से मतलब कहीं ना कहीं आप जो प्यास आप अपनी इसको कंट्रोल कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक। तो ये अति पिड़पिड़ना, तो इनसे क्या हो रहा है कि पिड़पिड़न हो रहे हैं, कहीं ना पेन हो रहा है इस तरह से। तो अब यहाँ पर आता है कि इसके लक्षण क्या मिलेंगे, कि उदक व स्रोतस के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो क्या बताया गया है कि देखो पहला जो लक्षण बताया गया है वो बताया गया जीवा तालु, जीवा हो गया, तालु हो गया, कोष्ठ हो गया। जीवा तालु ओष्ठ कंठ, ठीक है, ओष्ठ कंठ कलोम, कलोम सोस। तो ये सब का क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, मतलब जो आपकी टंग हो गई, ठीक है, तालु पैलेट हो गया, होट्स हो गए, आपके ट्रेकिया हो गया, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, और पेनक्रियाज हो गए, वो सब कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे। एंड पिपासा चयति प्रवदा, और जो आपकी प्यास है वो कैसे हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। तो ये लक्षण कहाँ पर देखने मिलेंगे, आपको उदक व स्रोतस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है कि उसके हेतु क्या थे और उसके लक्षण क्या देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा की बात करते हैं तो तृष्णा रोगनाशक चिकित्सा। तो यहाँ पर चिकित्सा क्या करेंगे हम, तृष्णा रोगनाशक चिकित्सा करते हैं, और प्राणवायु स्रोतस के अंदर कहीं ना कहीं सुअस रोगनाशक चिकित्सा हम करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका अन्वय स्रोतस। तो अन्वय स्रोतस के अंदर देखो पहला मूल बताया गया है कि अमाशय और वामपार्श्व होता है।
अब इसके हेतु बताए गए यहाँ पर कि हेतु क्या है कि अति मात्रस्यम च अकाले च अहितसम च भोजनात् वैगुण्यात पावकस्य। पाव हम बोलते हैं अग्नि को, तो यहाँ पर बताया कि अति मात्रा से है, मतलब अति मात्रा में भोजन करने की वजह से, च अकाले मतलब अकाले में भोजन करने की वजह से, च अहितस्य मतलब अहित भोजन करने की वजह से, तो ये हमारा जो अन्वय स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। ठीक है, अन्वय स्रोतस दुष्ट हो जाता है। वैगुण्यात पावकस्य, तो वैगुण्यात का मतलब होता है कि जो आपकी अग्नि वो कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा अधिक बड़ी होगी या बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसे हम कह सकते हैं जो जठराग्नि होती है वो हमारी विकृत हो जाती है, और मतलब इसमें जठराग्नि है वो विकृत हो जाती है, जिसकी वजह से जो अन्वय स्रोत है वो दुष्ट हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, जो अन्वय स्रोत है वो क्या हो गया था, आप ज़्यादा भोजन कर रहे हो, आप बिना बिना समय के भोजन कर रहे हो, ठीक है, रात में भोजन कर रहे हो दिन का, ठीक है, या फिर कह रहे अहित भोजन कर रहे हो, या फिर कह रहे जो आपकी अग्नि है वो विकृत हो गई, तो उसमें सभी से जो आपका अन्वय स्रोत से दुष्टि के हेतु होते हैं। फिर जब हेतु हो गई मतलब इन कारणों ने क्या कर दिया, उसको दुष्ट कर दिया, तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहला आता है अन्न अभिलाषणम अरोचकम पिपाकोम छर्द्यम। तो क्या बताया गया है कि अन्न अभिलाषा मतलब अन्न खाने की क्या हो जाएगी, अनिच्छा रहेगी, मतलब एक तरीके से आहार का सेवन करने की इच्छा नहीं रहेगी, और आरोचकम हो जाएगी, और पिपासा बढ़ेगी, और छर्दी वगैरह हो जाएंगी। ये सारे लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आमदोष की चिकित्सा के बारे में, अनवय स्रोतस की चिकित्सा के बारे में, जो बताया गया आमदोष नाशक चिकित्सा, मतलब जो चिकित्सा हम आमदोष में करते हैं। देखो इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो इसमें आएगा चरक विमान स्थान 2 करेंगे, जो त्रिविध कुक्षिम अध्याय में, उसमें आमदोष के बारे में बताया जाएगा, इसके चिकित्सा के बारे में बताया जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आमदोष की चिकित्सा के बारे में देखेंगे, जो कि हम दीपन और पाचन कराते हैं। ठीक है भाई, जब भी किसी का आमदोष हो तो आप क्या दे दो, दीपन पाचन औषध दे दो, तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। देन उसके बाद आता है रस व स्रोतस। देखो अब आता है रस व स्रोतस, तो रस व स्रोतस की पहले हम मूल देख लेते हैं, स्थान देख लेते हैं कि हृदय मूल होता है 10वें धमनियों के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर देखो इनको आपको नहीं पता है तो मैंने भी आज फर्स्ट ईयर के अंदर इनकी ट्रिक बताई थी, तो इन ट्रिक के साथ कर लेना। अभी तो मुझे वो ट्रिक खुद भी ध्यान नहीं है, पर वो डायरेक्टली मुझे याद रह गई है, तो आप वो ट्रिक देखना चाहते हो तो वो ट्रिक वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो रस व स्रोतस हृदय मूल एंड 10वें धमनियाँ होती है, और उनका हेतु बताया गया है कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम चिंतनात् चा अति चिंतनात्। तो क्या बताया गया है कि अगर आप गुरु भोजन करते हो, हैवी भोजन करते हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन करते हो, या बहुत अति स्निग्ध भोजन करते हो, अति मात्रा में भोजन करते हो, ठीक है, तो ये सभी कारण होते हैं आपके रस व स्रोतस के हेतु है। मतलब ये क्या हेतु है जो इनको दुष्ट करते हैं। ठीक है, और चाहते चिंतनात् मतलब अगर आप भोजन चिंता करते हो, किसी चीज़ का विचार करते हो, किसी अन्न का सेवन करते हो, तो वो सभी क्या होता है, वो सभी रस व स्रोतस के दुष्ट हेतु के लक्षण यहाँ पर होते हैं। अब लक्षण नहीं होते हैं, दुष्ट हेतु होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दुष्ट हेतु होते हैं, और इनके लक्षण यहाँ पर आपको अश्रद्धा, अरुचि, वैरसत्य, हल्लासो, देखो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने चरक सूत्र स्थान 28 नहीं देखा है तो आप एक बार इसको जरूर देखिए। ये सारे जितने भी धातु मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हल्लास होता है, गौरवता आता है, तंद्रा आता है, तम होता है। देखो तम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलेव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृसंगता और अयथा कालवल्य होता है, पांडु रोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अग्निमंद, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं यदि आपका जो रस व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। तो अब इसकी चिकित्सा क्या होता है, रस नाम विकार नाम सर्वम लंघनम औषधम, मतलब जो हम सर्व मतलब जितनी भी लंघनम, देखो 10 प्रकार का हमने लंघन पढ़ा था, चरक सूत्र स्थान 22 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 22 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि चतुष्ण प्रकारों से अशुद्धिम पिपासा मारुतम मातभो पाचनम औषधम विकार पाचनम औषधम उपवासम व्यायाम सुचरते। इस तरह से हमें एक श्लोक था जहाँ पर 10 प्रकार के लंघन बताए गए थे, और इनकी रस व स्रोतस की दुष्टि की जो चिकित्सा बताई गई है वो क्या बताया गया है कि सभी प्रकार के लंघन औषध का प्रयोग कराना चाहिए। देन उसके बाद आता है रक्त व स्रोतस। तो रक्त व स्रोतस का जो मूल है वो यकृत अनुपीलिया है। फिर से बता रहा हूँ, अगर याद करने की ट्रिक देखनी है तो प्लीज़ एक बार, मैंने इसकी ट्रिक अलग से भी बना रखी है और उस वीडियो के अंदर भी है। ठीक है, जो स्रोतस वाला चैप्टर है वो आपको रचना शरीर पेपर 2 के अंदर, रचना शरीर पेपर 2 के अंदर बयास फर्स्ट प्रॉफ के अंदर 4 से 5th चैप्टर है स्रोतस का, तो उसमें वो आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद हेतु बताए गए कि विधाई अन्नपानानि स्निग्धम स्नानि द्रवाणी च भस्ता चा अथपो अनलो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रक्त व स्रोतस है, तो रक्त व स्रोतस के दृष्टि के हेतु क्या बताए गए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि विधाई मतलब दाह पैदा करने वाले भोजन का सेवन करना, स्निग्ध भोजन का सेवन करना, विधाई अन्नपाननी स्निग्ध का भोजन सेवन करना। ठीक है, तो और उष्ण भोजन का सेवन करना और द्रव भोजन का सेवन करना। ठीक है, तथा अधिक धूप और वायु। ठीक है, भजता च आतपो अनलो। ठीक है, मतलब अधिक धूप और अधिक वायु का भी सेवन कर रहे हो। ठीक है, देखो आतप होता है धूप और अनल होता है वायु। ठीक है, तो अनलो, आतप हो गया धूप और अनलो हो गई वायु। ठीक,
और एक अनल भी होता है जो पित्त का ही होता है, ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप कह रहे हैं विधायी अन्न का सेवन करते हो, उष्ण का सेवन करते हो, द्रव भोजन का सेवन करते हो, या फिर आप बहुत अधिक धूप और वायु का सेवन करते हो, तो इन सभी में आपका जो रक्त व स्रोतस के ये हेतु होते हैं, मतलब दुष्ट हेतु होते हैं रक्त व स्रोतस के। तो उनको आपको क्या कलेक्शन देखने को मिलेंगे कि कुष्ठ मिलेगा, विसर्प मिलेगा, पीड़िका मिलेगी, विद्रादि मिलेगा, नीलिका होगा, विडंग होगा, पिपलू होगा, दद्रु होगा, चरम। देखो जितने भी डिसऑर्डर है वो मेनली स्किन डिसऑर्डर होते हैं। तो और इनका वर्णन मैं पहले भी अच्छे से कर चुका हूँ, चरक सूत्र सन 28 में नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए, यहाँ पर भी मैं बता ही रहा हूँ। पामा हो गया, कोट हो गया, रक्तपित्त असरक दर हो गया, ठीक है। देखो रक्तपित्त असरक दर हो गया। देखो रक्तपित्त का मतलब होता है पित्त की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और असरक दर का मतलब होता है कि जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब कभी भी यूटेरन से ब्लड बहुत ज़्यादा आता है या बहुत कम आता है, या फिर जो इनके पीरियड वगैरह होते हैं वो टाइम पे नहीं होते, डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेनफुल जो पीरियड होते हैं, तो उन सभी के लिए जो असरक दर यहाँ पर टर्म आया है। गुदा हो गया, देखो गुदा, मुख और मेड, इन तीनों चीज़ों को जो पाक कराता है, ठीक है। तो रक्त व स्रोत दृष्टि का लक्षण क्या है, गुदा का, मुख का, मेड का पाक कराता है कामला। देखो कामला किसका लक्षण होता है, रक्त व स्रोतस का होता है। अब पांडु रोग किसका होता है, रस व स्रोतस का होता है। कंफ्यूज मत होना कि पांडु रोग जो एनीमिया है उसको आप कहीं रक्त व स्रोतस के अंदर डाल दो। तो इसलिए जो स्तंभ हो गया वो भी एक मज्जा के अंदर भी आएगा, मज्जा व स्रोतस के अंदर भी आएगा, ठीक, क्लेविया शुक्र के अंदर आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है कि रक्त पित्त हर एक क्रियाग्राम, मतलब जितनी भी क्रिया होती है रक्त पित्त को हरने के लिए वो करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद विरेकम उपवासम, विरेचन कराना चाहिए, क्योंकि विरेचन भी क्या कराता है, कहीं ना कहीं पित्त को कम कराता है। उपवास कराना चाहिए। एंड स्तरवनाथ रक्तम, और जो हमारा ब्लड को लेटिंग कराना चाहिए, मतलब जो भी हमारा ब्लड है उसको निकलवा देना चाहिए। जैसे कि जो करती है ना वो जोक वगैरह होती है, तो वो भी क्या करती है, जरोका जिसको हम कहते हैं, वो भी जहाँ पर भी जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, यहाँ पर एबनॉर्मल होता है, तो इन सभी को बाहर निकाल देते हैं। तो स्त्रावनाद कराना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये रक्त व स्रोतस तक तो हो गया। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं मांस व स्रोतस से। देखो अब मांस व स्रोतस का स्थान बताया गया है, इस मूल या स्थान बताया गया है, स्नायु और त्वचा बताई गई है। अब यहाँ पर जो मांस व स्रोतस है, तो मांस व स्रोतस का हेतु बताया गया है कि मांस व स्रोतस का हेतु क्या है कि अभिसंध्यानि भोजनानि स्थूलानि च गुरुनानि भुक्तवन च स्वप्नता दिवा। तो क्या मतलब बताया गया है कि अभिसंधि भोजन का सेवन करना, स्थूल भोजन का सेवन करना, गुरु भोजन का सेवन करना, और उसके बाद इन सभी का सेवन करने के बाद, भुगतने के बाद स्वप्नम दिवा, और दिन में स्वप्न कर देना। देख रहे हो भाई, मांस का स्रोत दुष्ट होगा ही भाई। इंसान मोटा और अधिक मोटा क्यों होगा कि वही अभिसंधि खा रहा है, मतलब ऐसा आहार खा रहा है कि जो आपके ब्लॉकेज स्रोतस को ब्लॉकेज करे, जैसे कि दही वगैरह हो गया, मंदक दही वगैरह हो गया, ठीक है। और स्थूलानि, और ऐसे भोजन कर, स्थूल भोजन मतलब बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत हैवी मटेरियल खा रहा है जिसको पचने में टाइम लगता है, और उसके बाद दिन में सो और जाता है। सोने से क्या होता है, अग्नि और भी ज़्यादा मंद हो जाएगी। तो उनमें क्या होता है, जो आपका मांस का स्रोतस है, मांस स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो मतलब ये इनके हेतु हो गए। अब इनके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अधिमास, अर्बुद, गलसूलक, गलसुंडी, मास्किलम, पुष्टि मासम, अलजी और उपजीविका। कहीं ना कहीं जो एबनॉर्मल मांस की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ट्यूमर वगैरह मिल जाएगी, मांस के ऊपर और अधिक मांस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कहीं एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, इंटरनल हो जाएगी, गले के अंदर हो जाएगी, कोई मांस की कील डील वगैरह जो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इनकी चिकित्सा क्या है, मास जन्म तम संशुद्धि, मतलब जितने भी प्रकार का पंचकर्म करा सकते हो, शस्त्र कर्म करा सकते हो, क्षार कर्म करा सकते हो, और अग्निकर्म करा सकते हो। ये सभी जो चिकित्सा बताई गई है वो किसकी बताई गई, मास की। जैसे कहीं मान लो एबनॉर्मल मास की ग्रोथ हो गई, तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी शस्त्र काट दोगे इसे, बस। मेद व स्रोत से, तो इसका जो मूल है वो वृक्क एंड वसा है, और इसके हेतु बताए गए अव्यवाम, दिव्य स्वप्निम गानाम चे अति बचनात् वारुण्य चे अति सेवनात्। तो क्या बताइए, मेद व स्रोतस का क्या हेतु, क्या दुष्ट हेतु क्या बताएगी, अव्यायाम, मतलब व्यायाम नहीं करना, ठीक है। और दिव्या स्वप्नम, और दिव्या में शोपन करना, और चयति वचनात्, और दिव्या स्वप्न में नाम चयति वचनात्। और क्या बताया गया है कि चयति वचनाम का मतलब है बहुत अधिक भोजन करना, ठीक है। और भोजन भी किसका करना है कि ऐसे जानवरों का जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मांस वगैरह है, ठीक है, चर्बी वगैरह आने वाले जानवरों को मांस का सेवन करना। वाराणसी चयति सेवन, देखो वाराणसी का एक अल्कोहल की प्रिपरेशन है, ठीक है, तो उसका बहुत अधिक सेवन करना। तो इन सभी से क्या होता है, जो आपका मेद व स्रोतस है वो उनके दृष्टि के हेतु ये होते हैं। इसकी चिकित्सा क्या, लक्षण क्या बताएगा, निंदनानी प्रमेयानि पूर्वम, जो प्रमेय के जितने भी पूर्व रूप होते हैं वही मेद व स्रोतस के लक्षण होते हैं, ठीक है।
तो एक कॉमन सिम्टम है जिसका मेद ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा उसको, मतलब जो जितना ज़्यादा उसका मेद हो किसी व्यक्ति के अंदर, उसके उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रमेय होने के। ठीक है, और निंदिता ने जो आपके नंदोदय में पढ़ा था, जितने भी निंदित पुरुष है तो इन्हीं सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मेद व सूचक लक्षण के अंदर आ जाएंगे। इनकी चिकित्सा में हमने बात कर ली थी, गुरु एवं अवतर्पण। देखो अब मैं आप ये सोच रहे हो कि सर गुरु और अवतर्पण समझा दे इसी के अंदर, तो वो अष्टोनंदी अध्याय में पढ़ा था हमने अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें चरक सूत्र स्थान 21 का, तो ये सारी चीज़ें 21 से भी आई है, 22 से भी आई है, 28 से भी आई है, 5 से भी आई है, एक दो जगह से और भी आई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सभी चीज़ें रिलेट करती है। ठीक है, अभी मुझे प्रमेय वाला याद नहीं आ रहा कि जो प्रमेय के पूर्व रूप है। ठीक है, तो जो प्रमेय के पूर्व रूप है तो हाँ याद आ गया, वो चरक विमान स्थान 4 में। ठीक है, ये चरक विमान स्थान आपको 4 में मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा चरक सूत्र स्थान 21 में मिलेगा। ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो ये बहुत सारे चैप्टर मिले जुले हुए हैं, तो इसलिए मैंने इन सभी को एक जगह लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो। देन उसके बाद आता है अस्थि व स्रोतस का जो मूल है वो मेद और जंगन है। अब हेतु क्या बताए गए है, हेतु बताए गए व्यायाम, व्यायाम आदि संक्षोभ, व्यायाम अति संक्षोभ क्षोभ आदस्यम स्थानाम अति विघटनानाथ वातलानाम च सेवनाथ। तो अस्थि व स्रोतस के यहाँ पर हेतुष्ट हेतु बताए गए हैं कि व्यायाम करने से, देखो अगर आप व्यायाम करोगे तो आपका जो अस्थि व स्रोत है वो दुष्ट हो सकता है। ठीक है, और अधिक क्षोभ होने से, क्षोभ का मतलब है कि अति क्षोभ हो गया, संक्षोभ हो गया, तो मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से। ठीक है, कहते हैं ना आपके घुटने घिस गए या कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, तो इस तरह से। और आद्यतम स्तंभ अति विघटनाथ, और अति विघटनाथ का मतलब है कि हड्डियों में अधिक टक्कर या आघात से। ठीक है, बहुत ज़्यादा आघात से। और वातला नाम, और मतलब वातला नाम का मतलब होता है कि वातलाम च सेवनाथ, मतलब ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे हो जो आपकी बॉडी में वात को बढ़ा रही है। ठीक है, और वात को बढ़ा रही है तो वो क्या करे, कहीं ना कहीं अस्थि व स्रोत को अपोजिट करेगा। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या बताया कि अध्य अस्थि दंतो, दंतो अस्थि वेदम शूल विवरणता, मतलब हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाएगी, दांत के ऊपर दांत आ जाएगा, सूल होगा, वीवन हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, केस हो गया, लोम हो गया, नख हो गया, समश्रु हो गया, दोष हो गया, अस्थि प्रदोष, ये सभी कैसे हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो केस मतलब जो आपके हेयर है, लोम मतलब जो बॉडी के हेयर है, नख हो गए, नेल्स हो गए, समश्रु जो आपके दाढ़ी हो गए, तो इन सभी के जो दोष है वो सब अस्थि रिलेटेड है। ठीक है, अस्थि से रिलेटेड सब कैसे हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे। जैसे भी ये कह रहा है अस्थि के मल के अंदर आते हैं सभी। उसके बाद चिकित्सा में बात करते हैं कि अस्थि व स्रोत की चिकित्सा क्या बताई है कि पंचकर्माणि भेषजनम, मतलब पंचकर्म कराएंगे, वस्ती कराएंगे, और तिक्त वर्गों से सिद्ध दूध घृत। जो वस्ती कराएंगे वो कैसे होगी, तिक्त वर्गों से सिद्ध होगी। दूध और घृत इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वात का सेवन करने, वात के सेवन करने की वजह से तो दुष्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वात को हटा देंगे। उसके बाद मज्जा व स्रोतस के गैर मूल बताए गए, अस्थि हो गया, संधि हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो हेतु है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है और उसका जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो मज्जा व स्रोतस की दृष्टि के क्या लक्षण है, तो यहाँ पर बताया उत्पेशादम अतिव्याम अभिसंधित आदात अविगतात् प्रपीडनात् एंड विरुद्धानाम च सेवनात्। तो यहाँ पर क्या बताया गया मज्जा व स्रोतस का कि देखो पहला बताया गया उत्पेश। तो उत्पेश का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कुचल जाने से। ठीक है, कुचल जाने मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे किसी चीज़ के ऊपर ट्रक चढ़ गया तो वो कुचल जाती है। ठीक है, और अभिसंधिनाथ, और अभिसंधिनाथ का मतलब वो कहीं ना कहीं स्रोत में ब्लॉकेज कर रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कफ से भर गई है। ठीक है, और अभिघात, अभिघात का मतलब होता है कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन। ठीक है, जैसे मतलब कहीं चोट वगैरह लग गई है, आघात हो गया है। ठीक है, एंड परपीड़नाथ का मतलब होता है कहीं चीज़ दब गई है, मतलब दब गई, पीड़न हो रही है, पर पीड़न हो रही है। ठीक है, एंड विरुद्धनाथ च सेवनाथ, और विरुद्ध आहार के सेवन करने की वजह से आपके जो मज्जा व स्रोतस है उनके दृष्टि के हेतु होते हैं। अब इनके लक्षण क्या है, लक्षण ये रहा रुक प्रवाणाम। तो रुक प्रवाणाम का मतलब कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स है उनमें पेन होता है, भ्रम होता है, मूर्छा आती है, दर्शन होता है, तम, मतलब देखो ये तम जो हमने राशि व स्रोतस के अंदर देखा था, तो ये सब देखने को मिलते हैं। और शुक्र व स्रोतस के जो हमारा मूल है वो अंडर मूत्र इंद्रिया है, और उसके जो हमारा हेतु दी गई वो क्या है, अकाल योनि गमनम, अकाल योनि गमनम अत्रिग्रह आदि मैथुनाथ शस्त्रचार अग्निकर्म अभिष्टा। तो क्या बताएगा शुक्र भाई, पहले बताया अकाल योनि गमनम। तो शुक्र व स्रोत दृष्टि अकाल योनि गमनम मतलब देखो पहला बताया गया कि अकाल में, मतलब कैसे समझाऊं मैं, मतलब जैसे आचार्य ने बताया ना कि एक मैथुन करने का एक सन्निश्चित समय बताया गया है कि जैसे रात में नहीं करना है। ठीक है, संध्या के बाद नहीं करना है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे नियम बताए गए थे, अगर आप उनका आप पालन नहीं करते हो। ठीक है, जैसे मान लो सुबह नहीं करना तो आप सुबह कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो इस तरह से। और अयोनि, अयोनि मतलब कह रहे हो फीमेल योनि ना होकर किसी और अन्य जानवरों की, अन्य जंतुओं की योनि में गमन करने की वजह से ये सभी क्या होता है, जो आपका शुक्र व स्रोत है वो दुष्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई है। या फिर बताया गया कि शुक्र के वेग को कहीं ना कहीं ग्रह करने से, रोकने से। ठीक है, तो शुक्र के वेग को रोकने से, या फिर अधिक महत्व के सेवन करने से, या फिर जो आपका जो शुक्र व स्रोत है उससे कहीं ना कहीं शस्त्र से, सार से, अग्नि पे, इन सब से कहीं ना कहीं
चोट लगने की वजह से भी क्या हो जाता है, ये सब दुष्ट हेतु उसमें अंदर आते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कलेबियम आर्सनम कलेबियम अल्प आयु रूपम व प्रजाति, मतलब कि जब भी आप मैथुन करोगे तो उसमें आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, और अगर आप करते भी हो और उससे आपकी जो संतान होती है तो वो बहुत कम आयु वाली होगी। अब इन दोनों की चिकित्सा देखो, मज्जा व स्रोतस शुक्र व स्रोतस दोनों की चिकित्सा सेम होती है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से स्रोतस के अंदर, दोनों स्रोतस के अंदर जो चिकित्सा है वो सेम होती है, तो मज्जा शुक्र के अंदर होती है, जहाँ पर मधुर और तिक्त औषध का प्रयोग करेंगे, मैथुन करेंगे, व्यायाम करेंगे, और शुद्ध काल में अपनी शुद्धि कराएंगे, जैसे कि वसंत विवाहन कराओ, शरद में विरेचन कराएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बचता है आपका हमारा शुक्र मूत्र व स्रोतस। देखो मूत्र व, देखो 10 स्रोतस हो गए, 11 12 13, तो उसके बाद हमारे स्रोतस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मूत्र व स्रोतस का जो मूल है वो क्या है, वस्ती है, वंचन है। ठीक है, हेतु क्या बताएगा, मूत्र तोदकम बच्चम अति स्त्री सेवनात् अन्नमूत्रम निगरात क्षीण आस्यम आविचतस्य। देखो मैंने श्लोक यहाँ पर इसलिए लिखे हुए, सर आप सोच रहे हो सर ने इतने श्लोक क्यों लिख दिए, हम कैसे याद करेंगे। देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप यहाँ पर इनके लक्षण याद करते हो तो याद नहीं होते, लेकिन अगर आपने एक बार ये श्लोक याद कर लिए, अच्छे से टूटे फूटे भी कर लिए, वो शब्द आपको याद हो गए तो आपको याद रह जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मूत्र व स्रोतस के दुष्ट हेतु देखते हैं। तो दुष्टि के हेतु क्या होते हैं, पहला होता है मूत्र तोंद, मूत्र है ना, नहीं मूत्र तो नहीं, हाँ मूत्र तोंदी है। तो मूत्र कह रहा है कि मूत्र तोंद मतलब मूत्र के वेग को रोककर जल पीने से। ठीक है, तो मूत्र तोंद का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपको एक सुई चुभन जैसी पीड़ा हो रही है। क्यों, क्योंकि आपको मूत्र आ रहा था लेकिन आपने मूत्र को नहीं निकाला, तो वो कहीं ना कहीं पीड़न आपको करेगा। और भक्ष्य, भक्ष्य मतलब कहीं ना कहीं भोजन करने से, और अति स्त्री से मतलब उसमें मूत्र आ रहा है। ठीक है, मूत्र ना करके आपने कहीं मैथुन में इन्वॉल्वमेंट हो गया कहीं ना कहीं, और एन मूत्र निगरात। ठीक है, कह रहा है तो बोला गया है कि निगरात, निगरात मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो उस बार बार उस मूत्र को रोक रहे हो। ठीक है, और छीन, छीन मतलब शरीर बहुत अधिक छीन हो गया है, और या फिर कह रहा है कि छीनस्य आभि छतस्य, छतस्य मतलब इंजरी हो गई है, या फिर जो आपका मूत्र वगैरह स्रोतस है उस पर कहीं ना कहीं इंजरी होने की वजह से ये सारे दुष्ट हेतु लक्षण देखे जाते हैं। तो उसके लक्षण क्या बताए गए कि अतिश्रेष्टम अतिवृद्धि। देखो ये सारे जो मूत्र व स्रोतस है वो किससे रिलेट करता है, आपका जो आपका प्राण व स्रोतस था सिर्फ उसमें तो ये था अतिश्रेष्टम अतिबद्धम प्रकृतम पूलम अल्पम विचनम, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। जो मूत्र है या तो अति बहुत ज़्यादा आएगा या बहुत कम आएगा, प्रकोपित हो जाएगा, बहुत कम कम आएगा। ठीक है, और आएगा तो सूल के साथ आएगा, वॉइस के साथ आएगा, इस तरह से। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई, मूत्र कृषनाशक चिकित्सा इसकी बताई गई है, मूत्र कृषक इसकी बताई गई है। फिर हम बात करते हैं पुरुष व स्रोतस की। तो उसका मूल कहाँ पर है, पक्वाशय में और अंतर के अंदर है। इसका हेतु क्या बताया कि संधारणात् अत्यसनम अजीर्णम अध्यासनम तथा दुर्बले अग्निकृष्यम च। तो क्या बताया गया है कि जो हमारा पुरुष व स्रोतस है, तो पुरुष व स्रोतस संधारण करने, संधारण के इसको मल के वेग को रोकने से, और अत्यासन, अत्यासन का मतलब है कि अध्य भोजन करने से। 4 रोटी खानी थी 10 रोटी खा लिए। अजीन, अजीन का मतलब पहला खाना पचा नहीं फिर खाना खा लिया। ठीक है, जैसे कि अभी आपने खाना खाया था लेकिन पता लगा गांव शाम रात को तो गांव में दावत थी तो फिर खा लिया, तो इस तरह से क्या हो गया, मतलब पहला खाना पचा नहीं और फिर खा लिया। देन होता है अध्यासन, अध्यासन का मतलब होता है बार बार खा रहे हो। ठीक है, और दुर्बल अग्नि, और जो आपकी अग्नि है वो कैसी हो जाती है, दुर्बल हो गई हो और कृष्य हो गए हो आप, तो ये सभी दुष्ट के हेतु है, मतलब पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के हेतु है। और उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सदम शूलम अति दुर्गमति ग्रंथित ग्रंथितम तिक्टटु चो अपने विसंतम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो ये अति बहु है, ये ग्रंथित अति, ये बहु। ठीक है, ग्रंथित अति बहु। ठीक है, और इसके बाद है चो अपिविशंति दृष्टवा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स शब्द शूल मतलब जो आएगा, मतलब जो पुरुष आएगा वो शब्द के साथ कहीं कहीं आवाज़ करेगा, पेन करेगा। अति द्रव्यमिति मतलब कहीं ना कहीं अति लिक्विड हो जाएगा, या ग्रंथित मतलब कहीं कहीं गाढ़ा हो जाएगा, या अति बहु मतलब बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये, तो जो विसंधि दृश्य मतलब इस तरह का अगर मल को आप देखते हो तो वो आप समझ सकते हो कि ये पुरुष व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण है। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई है, अतिसार नाशक चिकित्सा इसकी बताई गई है। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्वेद व स्रोतस। तो स्वेद व स्रोतस की मूल बताई गई मेधा और रोमकूप, और इनके यहाँ पर हेतु बताई गई व्यायाम अधि संतापो अच्छी उष्णम कर्मम सेवनात् क्रोध शोक भैरस्य तथा। तो
तो यहाँ पर स्वेद व स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या बताया गया है? तो पहला बताया गया व्यायाम, कि मतलब व्यायाम करने से जो आपका स्वेद व स्रोतस है ये अति संताप मतलब बहुत ज़्यादा धूप के सेवन करने की वजह से, ठीक है। और अति संताप अचुत शीतो उष्ण उपक्रम, तो उसने शीतो उपक्रम, तो उष्ण उपक्रम मतलब क्या, कहीं ना कहीं शीत का और उष्ण का, तो उनको आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना अनिश्चित रूप से कर रहे हो। क्रम सेवनाथ मतलब शीतों उष्ण उपक्रमात, मतलब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आप आर खा रहे हो या तो बहुत ज़्यादा ठंडा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्म खा रहे हो, कभी ठंडा कभी गर्म, इस तरह से आर कर रहे हो, या क्रोध कर रहे हो, शौक कर रहे हो, आप बह, तो इन सभी में क्या होता है, जो आपका स्वेद व स्रोतस है ये सभी ये दृष्टि के हेतु होते हैं। इनके लक्षण क्या देखे जाते हैं? असंवेदनम, अतिसंवेदनम, पारुष्यम, अतिम सलेच्छनतम एंड सलेच्छनतम अस्यम, तो परिधा लोमर्स। तो क्या बताया गया? असंवेदना मतलब या तो स्वेदन आएगा नहीं, या स्वेदन बहुत ज़्यादा आएगा। अगर स्वेदन नहीं आएगा तो आपकी स्किन कैसे हो जाएगी? रफ हो जाएगी, और आएगा तो थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और परिधा होगा और लोमहर्ष आपको देखने को मिलेगा। देखो परिधा का मतलब होता है त्वचा में दाह हो जाएगी, और लोमहर्ष मतलब कहीं ना कहीं रोमांच आपको देखने को मिलेगा। ये सभी आपके स्वेद स्रोत के दृष्टि के लक्षण है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये दृष्टि के हेतु है, ये दृष्टि लक्षण है, और ये यहाँ पर इनकी चिकित्सा है। तो इसकी चिकित्सा क्या है? ज्वरनाशक चिकित्सा इसकी बताई गई है। देखो ये दो चीज़ रह गई थी, स्रोतस के दृष्टि के लक्षण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्रोतस के दृष्टि के लक्षण। देखो आधे बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं जब लिखा आता है स्रोतस के दृष्टि के लक्षण, या फिर इनको हम बोल सकते हैं स्रोतस की दृष्टि के सामान्य लक्षण, ठीक है। तो इनमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पहला होता है अति प्रवृत्ति। तो अति प्रवृत्ति में क्या होता है? मतलब मल का बहुत ज़्यादा अधिक निकलना, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, अति प्रवृत्ति मतलब मल का बहुत अधिक निकलना, जैसे कि डायरिया वाली कंडीशन में। देन दूसरा होता है सडंगो। सडंगो मतलब जो मल होता है उनको कहीं ना कहीं अवरोध हो जाना, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में। देन होता है सिरान ग्रंथो। ये सारे किसके लक्षण है? स्रोतस के दृष्टि के सामान्य लक्षण है। सिरानो ग्रंथियों, जो सिराएं होती है उनमें ग्रंथि पड़ जाना। सिरा का मतलब यहाँ पर केवल वेन नहीं है, ब्लड। देखो सारी जितनी भी आर्टरी वगैरह, वेन वगैरह जितनी भी है वो सभी सिराई के अंदर काउंट की जाती है, तो उनमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। विमार्गमनम, विमार्गमनम का मतलब है कहीं ना कहीं जो मार्ग है, धातु को जो मार्ग है वो अलग हो जाना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो नॉर्मल आपका जो मल है वो कहाँ से निकलता है, जैसे कि मैं पूरी इसकी बात करता हूँ तो वो रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। लेकिन अगर वो स्रोतों में विमार्ग हो गया तो वो दूसरी ओपनिंग से भी निकल सकता है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं भगंदर। भगंदर फिस्टुला में क्या होता है कि एक अदर ओपनिंग हो जाती है आपके एनएस वाले रीजन के साइड में, और जहाँ से जो मल फंसा हुआ होता है वो वहाँ से ओपनिंग मतलब कोशिश करता है बाहर निकलने की, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद आता है स्रोतस का स्वरूप। तो स्रोतस का स्वरूप क्या बताया है? जिस धातु में जो स्रोतस होते हैं वे उसी धातु के समान वर्ण वाले होते हैं। मतलब जो स्रोतस जिस धातु को कैरी करते हैं, अगर रक्त को कैरी करेंगे तो रक्त के समान हो जाएंगे, रस को कैरी करेंगे तो रक्त के समान हो जाएंगे, ठीक है। उन्हीं के समान गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति भी लंबी लता के समान होती है, ठीक है। देखो इसको और देख लो एक बार, स्रोतस की दृष्टि के सामान्य हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर बताया आरस्य व्यारस्य या स्यात् दो से गुणे समा, मतलब जो आर व्यार। तो यहाँ पर ध्यान से समझना चीज़ को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो आर व्यार 200 के गुण के समान हो, ठीक है। मतलब जैसा आर व्यार कर रहे हो 200 के गुण के समान का मतलब ये है, जैसे मान लो आपकी बॉडी में कफ पड़ा हुआ है और आप ऐसे ही आहार व्यार कर रहे हो, दिन में सो रहे हो और गुरु स्थूल और पिछिल मतलब इस स्निग्ध भोजन कर रहे हो, तो वो क्या होगा? 200 के गुण के समान हो गया, ठीक है। तो मतलब उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला हो गया, ठीक। और धातु वीर गुणे स्यापी स्रोतांश सप्रदूषक। इसका क्या मतलब है कि धातुओं के विगुण मतलब धातु का विरोध करने वाला हो, वे सभी आहार स्रोत को दूषित करने वाले होते हैं। तो याद रखना है कि धातु वीर गुणे स्यापी स्रोतांश या प्रदूषक। तो मतलब जो धातु के विरोध करने वाला होता है, तो धातु को जो विरोध करने वाला होता है वे आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं। तो पहला क्या बताया? मतलब ऐसा आर बी आर जो 200 के गुण के समान हो, तो वो क्या करेगा? जो 200 के गुण को समान होगा मतलब उनको बढ़ाएगा, और जो धातु को विरोध करने वाला मतलब ऐसा आर बी आर जो धातु का विरोध करता है, धातु को विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं स्रोतस में क्या करेगा? अवरोध करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्रोतस की दृष्टि के सामान्य हेतु कहेंगे। सामान्य लक्षण देख लिए, सामान्य हेतु देख लिए, स्रोतस का स्वरूप देख लिया। जब भी स्रोतस का क्वेश्चन आता है तो आपको सामान्य हेतु लिखना पड़ेगा और सामान्य लक्षण दृष्टि के लक्षण लिखने पड़ेंगे। इसका आप श्लोक लिख सकते हो, दोनों का तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और उसके अनुसार फिर आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आप सभी को एक बार मेरे कहने से एक बार चरक सूत्र स्टान 28 भी इसी के साथ ही कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।